खबरों में अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की ओर, जहां एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक मासूम बच्ची को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने राधे राधे बोल दिया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला दुर्ग के मदर टेरेसा स्कूल बगदूमर का है, जहां एक बच्ची के साथ निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर दी गई। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल इला इवान ने केल्विन पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप के अनुसार बच्ची ने जब राधे राधे कहा तो स्कूल प्रिंसिपल ने उसके मुंह पर टेप चिपकाकर 15 मिनट तक उसकी बेरहमी से पिटाई की। यानी न केवल धार्मिक अभिव्यक्ति को रोका गया, बल्कि शारीरिक प्रताड़ना का भी भयावह रूप देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जैसे ही परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल थाना नंदरी पहुंचकर मामला दर्ज कराया। घटना के बाद माहौल गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाना पहुंच गए हैं। दामिनी साहू, सौरभ देवांगन समेत भारी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान इस पूरे मामले पर नंदनी पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी स्कूल में राधे राधे कहना अपराध हो गया है? क्या हिंदू संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अब इस तरह की पाबंदी लगेगी? ये वही संस्थान है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर दोहरा मापदंड अपनाते हैं। जहां एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू पहचान को दबाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्कूलों में धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव पर लगाम कब लगेगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, यह बताइए कि राधे राधे बोलने पर ही बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है और हम देश में बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। आखिर ये किस तरह का सेक्युलरिज्म चल रहा है स्कूल में, वो भी? देखिए संगीता, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार, चाहे वो मतांतरण का मामला हो, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो और इसके बहाने राष्ट्रांतरण का मामला हो, ये लगातार चर्चा लगातार पूरे राज्य में हो रही है। और आपको याद है कि हाल फिलहाल में 2 ननों को गिरफ्तार किया गया है मानव तस्करी के मामले में। दूसरी ओर उसी दुर्ग जिले से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को केवल राधे राधे बोलने के बाद से न सिर्फ बेरहमी से मारा गया संगीता, बल्कि उसके मुंह में टेप भी मार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, जैसा आपने कहा, सेकुलरिज्म इस शब्द का जो है दुरुपयोग लगातार हो रहा है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे लगातार, चाहे वो स्कूली बच्चों की बात हो। और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, पहला मामला नहीं है संगीता। कई बार जो है तिलक लगाकर जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो तिलक मिटाए जाते रहे हैं, कई बार कलावा काटते जाते रहे हैं। और उसके बाद दुर्ग जिला, जो बहुत महत्वपूर्ण जिला है, भिलाई स्टील प्लांट की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उस जिले से ये दुखद घटना सामने आई है, जिसके बाद से जब मासूम बच्ची अपने घर पहुंचती है और अपने माता पिता को बताती है कि मुझे केवल राधे राधे कहने पर इस तरह की सजा जो है वो दी गई है, उसके बाद से पूरा समाज आक्रोशित हो जाता है। और सुदर्शन न्यूज लगातार बताता भी रहा है कि किस तरह से पहले संगीता बस्तर सरगुजा का जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर जो है धर्मांतरण का एक नंगा नाच लगातार खेला जाता रहा है। लेकिन अब ये दायरा बढ़ करके प्रदेश की राजधानी रायपुर, प्रदेश के एजुकेशन हब दुर्ग और बिलासपुर या भिलाई की बात करें, यहां पर पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में जो केल्विन है प्रिंसिपल, उनको इस शिकायत दर्ज करने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर क्यों, चाहे भोले भाले आदिवासियों की बात करें, उनको बरगलाया जाता रहा है, और आखिर क्यों जो मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको यह कहा जा रहा है कि तुमको राधे राधे नहीं कहना है, और अगर कोई राधे राधे कहता है तो उनके मुंह में, उस बच्चे के मुंह में टेप मार दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से लेकिन योगेश, आप यह बता रहे हैं कि ये मामले बार बार आते हैं और हम अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से बार बार बताते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मामले रुक नहीं रहे हैं। और प्रशासन पर, लेकिन प्रशासन की भूमिका पर भी लेकिन इस पर सवाल उठ जाता है कि आखिर ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं और इन्हें शय मिल कहां से रहा है? देखिए, अभी जब एक हफ्ता पहले ही दुर्ग में ननों के मामले सामने आए थे संगीता, उसमें साफ तौर पे जीआरपी पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया था और यह कहा था कि ननों के द्वारा मानव तस्करी की जा रही है आदिवासी बच्चियों का।
लेकिन उसके बाद आपको याद है कि पूरा एक इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और दुर्ग शहर से लेकर के दिल्ली के संसद भवन तक में ननों के सपोर्ट में प्रदर्शन होता है। कांग्रेस के सांसद यहां पहुंचते हैं रायपुर और ये कहते नजर आते हैं, चाहे माकपा नेताओं की बात करें वो रायपुर पहुंचते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि ननों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आप समझिए कि एक तरफ जो मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार नन है उनके समर्थन में बकायदा दिल्ली से लोग रायपुर आकर के प्रदर्शन करते नजर आते हैं। दूसरी ओर जब दुर्ग में एक मासूम बच्ची के साथ पिटाई हुई है केवल इसलिए कि उसने राधे राधे कहा, तो इस पे जो है ये जो तथाकथित जो वामपंथी हैं, जो तथाकथित सेकुलरिज्म या फिर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ये सामने नहीं आते हैं, ये सामने अभी नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसी घटनाएं आने के बाद से सीधे तौर पे एक ह्यूमन राइट का मामला हो जाता है। एक मासूम बच्चे के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, एक मासूम बच्ची को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, तो ये जो इंटेलेक्चुअल है सो कॉल्ड संगीता, ये सामने नहीं आएंगे। लेकिन ननों को बचाने के समर्थन में हम देख रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात करें या देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, इकोसिस्टम लगातार इनका मजबूत नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विचारधारा का ये पूरी तरह से युद्ध है। और चाहे वो बस्तर की बात हो, बस्तर में अभी एक सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आई है संगीता, कि वहां पे पास्टर और जो पादरी हैं उनका प्रवेश कई गांव में निषेध किया जा रहा है। वहां बकायदा होर्डिंग लगाए जा रहे हैं कि वहां पे मतांतरण का डर गांव वालों को है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया अस्मिता, छत्तीसगढ़िया संस्कृति सर्वोच्च है ऐसे क्षेत्रों के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं जब धर्मांतरण के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, तो ग्रामीणों ने अब मशाल थाम रखा है और यह कह रहे हैं वो कि अब हम जो है ऐसे किसी भी पास्टर और पादरी को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो कई तरह की तस्वीरें जो है समय के साथ सामने आ सकती हैं। योगेश, यह बताइए कि प्रिंसिपल के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में जैसे ही बच्ची के द्वारा अपने परिजनों को सूचना दी गई थी, उसके बाद से फिलहाल नंदिनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया गया और पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि प्रारंभिक तौर पे प्राइमा फेसाई जो है मामला दर्ज करने के बाद फिलहाल जो प्रिंसिपल है केल्विन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद से मामले की जांच जारी है। हो सकता है और भी कई तरह के खुलासे सामने आ जाएं, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कई बार यह भी देखा जाता है कि और भी कई चौंकाने वाले मामले सामने आते रहे और बहुत सारे जो पीड़ित हैं वो भी सामने आते रहे। हालांकि अब ये जांच का विषय है और चूंकि नंदिनी पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, तो हो सकता है इस मामले में कई चौंकाने वाले बातें सामने आए और कई धाराएं भी इस मामले के साथ में जुड़ती नजर आ सकती हैं। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने भी मोर्चा संभाल लिया है और लगातार जो है इस पर जो है कई हिंदू संगठन भी सामने आ रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी क्या मांग है और ये आगे क्या कुछ, मतलब इनकी तरफ से क्या आगे और भी कुछ इन्होंने प्रदर्शन की कोई चेतावनी दी हो? देखिए, जैसा मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि केवल एक पहला मामला ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले चाहे वो ननों की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले हो, सीधे तौर पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो संयोजक है ऋषि मिश्रा, उन्होंने अभी बयान जारी किया 2 दिन पहले। उनका यह कहना है कि एक तरफ यदि ननों को रिहाई और ननों की रिहाई होती है और या फिर अगर दुर्ग मामले की बात करें तो हिंदू संगठनों के स्पष्ट आरोप है कि ऐसी प्रताड़नाएं लगातार होती रही हैं और यदि ऐसे मामलों में प्रशासन सॉफ्ट कॉर्नर अपनाता है या दोषियों पर कार्रवाई करने से बचता है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया आपको कि चाहे वो ननों की गिरफ्तारी का मामला हो, मानव तस्करी का मामला हो, यदि ऐसे मामलों में भी अगर रिहाई की जाती है तो स्पष्ट चेतावनी विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ में दिया है कि यहां पे चक्का जाम हम कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में बंद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ ननों का मामला चल रहा है, दूसरी ओर बस्तर के ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं कि हमारे गांव में हम पास्टर और पादरी को नहीं आने देंगे, और तीसरी तरफ एक दुर्ग का मामला सामने आया है। इसमें भी स्पष्ट हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस तरह से हिंदू प्रताड़ना हो रही है, हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना का खेल लगातार खेला जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे अगर मामले सामने आते रहेंगे और जो ऐसे मामलों के आरोपी हैं यदि उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो है यहां पर प्रदर्शन करती हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नजर आएंगे। बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए, इस पूरे मामले में जो है हिंदू संगठनों ने साफ कह दिया है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदर्शन और भी उग्र देखा जाएगा, और भी उग्र होगा। और साथ ही यह भी जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यह है जैसे कि पिछले कई ऐसे मामले थे जिसमें जब भी ननों पर जब कार्रवाई की गई तो जो विपक्षी है या फिर माकपा के नेता हो या फिर अन्य नेता हो, दिल्ली से भी जैसे कि नेता सामने आए, प्रदर्शन
प्रदर्शन किया, उन्होंने ननों के लिए प्रदर्शन किया जो कि मानव तस्करी में उस दौरान शामिल थे और उन्हें जो है निर्दोष साबित करने की कोशिश की। ऐसा ही देखिए मेरे सहयोगी अभी योगेश मिश्रा भी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को जो है शय देने की जो बात जो है वो तभी आ जाता है जब इस तरह के जो नेता हैं वो निकलकर सामने आते हैं और अपनी राजनीति चमकाने की बात करते हैं और राजनीति चमकाने की वजह से जो आम जनता जो है, जो जिन्हें की इस तरह की परेशानी होती है, फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर से यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि स्कूलों में धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव पर लगाम कब लगेगी।